तो एक बात को आप सबको ध्यान रखना है, जिन लोगों ने एक दिवसीय अनुष्ठान में भाग लिया है। 3 प्रकार के रोग होते हैं। 3 कैटेगरी है। एक कैटेगरी वो है जो तात्कालिक एक्यूट डिजीज होती है। जब आप दरबार से जुड़ते हो और संकल्प प्रार्थना करते हो अपने एक दिवसीय अनुष्ठान के बाद, तो रोगों और कष्टों का जो कारण है, जो स्मृतियां हैं, वो नष्ट होती हैं। यानी जो कर्म स्मृतियां हैं, जो कर्म रोग हैं, वो आपके निष्क्रिय होते हैं, नष्ट होते हैं। तो आपको होने वाला कष्ट और समस्याएं, बीमारी भी अपने आप चली जाती है। वो करीब 150 प्रकार के ऐसे रोग हैं, कष्ट हैं, जो चले जाते हैं तत्काल। दूसरी एक कैटेगरी है, वो साध्य रोगों की है, जिनमें शरीर जो है सड़ा जल जाता है और नाना प्रकार से तमाम कष्ट होते हैं, भारी कष्ट रहते हैं। लेकिन साध्य श्रेणी में आते हैं। उनमें 3 महीने से और 1 वर्ष का समय लगता है। धीरे धीरे शरीर उसको रिवाइव कर लेता है। कष्ट चले जाते हैं, लेकिन शरीर को बनने में फिर से इतना समय, किसी को 3 महीना, किसी को 4-6 महीना, साल भर लग जाता है। लेकिन फिर से वो सर्वाइव करता है, फिर से वो उसका नया शरीर बनता है। जो औषधियाँ कार्य नहीं कर रही होती, वो कार्य करने लगती हैं। आपको जो आयुर्वेद है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। तीसरी कैटेगरी है जो असाध्य श्रेणी की। जो असाध्य श्रेणी के रोग हैं, उनमें वो रोग हैं जिनकी औषधि संसार में अभी तक बनी नहीं। ये डॉक्टर कह देते हैं भाई घर ले जाओ, काम खत्म, अब इनका कुछ नहीं हो सकता। ऐसे कष्टों में, ऐसे रोगों में इन्हें असाध्य श्रेणी माना जाता है। जैसे एसेंशियल ऑर्गन्स हैं बॉडी के अंदर, जो अनिवार्य अंग हैं, 5 प्रकार के अंग हैं अंदर, जिनके सेल्स मर जाते हैं, दोबारा से बनते नहीं, और वो लोग दोबारा से ठीक होता नहीं। अगर वो अंग सड़ गए तो दोबारा से नहीं। जैसे फेफड़े हैं, तो सड़ गया, गल गया तो दोबारा से नहीं बनता। किडनी है, सड़ गल गई, दोबारा से फिर नहीं बनती, बोलेंगे ट्रांसप्लांट कराओ। हृदय है तो एसेंशियल ऑर्गन है, दोबारा से नहीं बनते उसके सेल्स। लेकिन ईश्वर कृपा सबसे बड़ी कृपा है, और आपकी प्रार्थना और आपका संकल्प, इससे रोग ही हार जाता है। यदि आप में जीवन शेष है, आप में सांसें शेष हैं ईश्वर की तरफ से, तो निश्चित रूप से उसमें वो है औषधियाँ काम करने लगती हैं। जिन औषधियाँ नहीं बनी, लेकिन आपका मस्तिष्क आपके शरीर को स्वयं ही ठीक करने लगता है, क्योंकि आपका ब्रेन और आपकी बॉडी दोनों एक लाइन में होती है। शरीर के संदेश को मस्तिष्क सुनता है और मस्तिष्क के आदेश को शरीर सुनता है। दोनों एक दूसरे को तालमेल होते हैं, और तालमेल के कारण आप स्वस्थ होना शुरू होते हो। आपको जादू जैसा लगता है, लेकिन जादू जैसा कुछ भी नहीं है। आपकी एनर्जी, आपकी शक्ति से आप स्वस्थ होते हो। अब जीवन ही शेष नहीं तो उसका कोई फिर उपचार नहीं है, लेकिन अगर अकाल मृत्यु है तो टलती है। उसके लिए भगवान भोलेनाथ का जो महामृत्युंजय का कवच है वो काम आता है, वैदिक हमारा। तो इसको आपको समझना है कि जो कैटेगरी रोग की है तो 3 प्रकार की है ही। अब आप कहते हो साहब सफ़ेद दाग है, अभी आए अभी चला जाएगा, कैसे जाएगा आपका त्वचा में, कैसे जाएगा? उसके लिए उसका अगर पितृदोष के कारण है तो निश्चित रूप से वह अपना रंग बदलता है, पुनः से उसी स्थान पे आता है जहाँ से शुरू हुआ। जो चीज़ तमाम समय में लंबे समय बनी है, रोग बने हैं, उतने लंबे समय जाते हैं। लेकिन जितने मानसिक रोग हैं
उनकी औषधि नहीं बनी अभी तक, ये आपके तत्काल खत्म हो जाते हैं, इमीडिएट, जिनकी औषधि नहीं। जैसे डिप्रेशन है, अब कोई आप में डिप्रेशन दवा 10 साल से खा रहा है, कोई 2 साल से, कोई 20 साल से, 25 साल से, जिंदगी भर खाते रहो, डिप्रेशन जाएगा ही। सिजोफ्रेनिया है, डिमेंशिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, या मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, या ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, या ड्यूअल पर्सनालिटी है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, या मेंटल डिसऑर्डर है, ब्रेन डिसऑर्डर है, या स्पिरिट पर्सनालिटी है, ये सब एक ही दिन में ठीक हो जाता है। ये सब असाध्य रोग हैं और पूरे संसार में इनकी अभी तक कोई औषधि नहीं बनी। ये सब आपके जा चुके हैं। अब एक छोटा सा संकल्प, उसके बाद ये सभी जा चुके जो आप लोगों ने एक दिवसीय अनुष्ठान किया है। तो कैटेगरी है लोग। अब कहते हैं कि भाई तमाम मीडिया के मित्र आए, काम 3 इंच लंबा होना में तुरंत कर दो। तो जैसे एक नादान बच्चा नहीं होता है, छोटा सा बच्चा 2 साल का, उस तरह के क्वेश्चन करे कि हमें तुरंत लंबा कर दो। तो उनसे पूछो जो लंबे हो गए, 12-12, 13-13 इंच लंबे हो गए, उनसे पूछो, उनके खुद के वीडियो पढ़े। और ये नहीं कि परिवार में 3 लोग नाटे तो एक लंबा हो गए, 3 के तीनों एक साथ लंबे हो गए। तो पहले बौनेपन की स्मृतियां पड़ी थी, बच्चे बौने थे, वो स्मृतियां नष्ट हो गई, दरबार ने कर दी, संकल्प किया आपने, नष्ट हो गई। लेकिन जब संकल्प किया कि हम लंबे हो जाएं, तो लंबेपन की स्मृतियां चली गई, दरबार ने वो प्रवेश कराया। तो पता लगा तीनों बहनें जो हैं 2 माह के बराबर हो गई, तीसरी माह से लंबी हो गई, और सब 8-9 महीने में हो गया। बढ़ते गए तो 2 बहनें बढ़ गई करीब 10 इंच, तीसरी बहन बढ़ गई करीब 13.5 इंच। तो ऐसे एक नहीं, हजारों उदाहरण केस हैं। उन्होंने दरबार की प्रक्रिया का पालन किया है, दरबार के नियम को पालन किया है, ईश्वर के प्रति आस्था विश्वास श्रद्धा रखी है, तो हो गया है। ऐसा संकल्प प्रार्थना से होना तो रोज का काम है। हम संतों के बीच में तो रोज होता है ऐसा। आपने वो देखा नहीं, आपने तो बैठ के बातें बनानी ऑफिस में, केवल ईश्वर के प्रति विश्वास नहीं, खुद को ईश्वर मान के बैठे। कहाँ से लंबे हो जाओ, हमें लगता है नाटे हो जाओगे लंबे होने की जगह। तो नादानी जैसी बात नहीं। जो रोग हैं, कष्ट हैं, एक रिटायर्ड दरोगा जी है झारखंड के, वो आए, सब ठीक हो गए, पूरा परिवार अच्छा हो गया। बिटिया को बोलने, हमारी बिटिया के सफेद दाग नहीं गए। एक बिटिया गोद में लिए 2-3 साल की, बोले सफेद दाग कभी वैसे ही सारे पूरे शरीर में, और पूरी व्हाइट कर रखी बिल्कुल सफेद दाग से। हमने भाई बुद्धि का इस्तेमाल करोगे। अरे गंगा जल का रोज कुछ नहीं करो, स्नान नहीं कर सकते, जल नहीं है, जरा सा जल ऐसे लो, रगड़ दो, दिन में 2-4 बार करो। इतना प्रभाव है माँ गंगा का, उनका गंगा जी के नाम का जल में कि किसी के हो, उसने ना भी कोई वैदिक प्रक्रिया का पालन किया हो, गंगा स्नान रोज करो, देखो सफेद दाग चले जाएंगे। हमने देखा है लोग जाते हुए। हमारा बचपन का एक दोस्त था, तब तो हम लोग कुछ जानते ही नहीं, केवल गंगा स्नान करने रोज जाते थे हम लोग। लड़के थे, नियम था, सुबह साइकिल उठानी है सब बच्चों को और गंगा जी जाना है स्नान करने, नियम था। छोटे छोटे थे, डांटे जाते थे कि गंगा जी पता नहीं कहाँ कूदेंगे बच्चे, लेकिन हम लोग होशियार थे, ऐसा नहीं है, कूद जाते बीच में, किनारे नहा के चले जाते थे। सुबह जाते थे, उसमें कुछ बुजुर्ग लोग जाते थे साथ में, 2-4 लोग। तो हमारा एक दोस्त था, उसका नाम था राम बाबू, तो उसके मत्थे पे सफेद दाग था। तो हमसे कहने लगे सफेद दाग इलाज कर जाता नहीं, तो हमने तुम मेरे से गंगा स्नान करने चला करो, चला जाएगा। हम जैसे बचपन में कह देते लोग, हमने कह दिया, हमने एक लड़का और बढ़ेगा हमारे साथ में, स्नान इसी बहाने करेगा। और उस बचपन में देखा हमने आश्रम में 2.5-3 साल के अंदर उसका वो सफेद दाग बहुत बड़ा मत्थे पे तो फैल रहा था, पूरा आंखों में आ जाता, फैल के खत्म हो गया।
तो हमने गंगा जी का वो भी देखा प्रभाव। तो हम सबको बता देते हैं कि भाई कुछ ना करो तो गंगा जल रखो छोटी सी शीशी में परमानेंट अपने पास, और थोड़ा एक ढक्कन निकाल लिया करो, सब जगह लगा लिया करो जहाँ सफेद दाग हो गया। तो औषधि है, गंगा जल महाऔषधि। तो अब भी उपाय सबको बता देते हैं, किया करो सफेद दाग वाले लोग तो उसको अतिशयोक्त मानते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो तुम्हारे अंदर पहले से शंका है, वो करना नहीं तुम्हें, और बातें बनानी है तो करते रहो। तो इतना अपने हमारे ऋषि मुनियों ने इतना अनुसंधान किया है, पूरी की पूरी परंपराएं खप गई एक एक अनुसंधान में, तब कुछ लिख करके एक पन्ना बना, और उसको हम लोग नकार देते हैं बिना जाने, बगैर समझे, बिना अनुभव किए। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पाता वही है जो गहरे पानी में जाता है, जो उतरेगा ही नहीं वो क्या पाएगा। तो किनारे बैठ के गणित लगाता रहेगा तालाब के किनारे, उसे क्या मिलने वाला है। तालाब में कूद के देखो, नदी में कूद के देखो, समुद्र में, तब तो कुछ दिखेगा मिलेगा। किनारे बैठ के बहाने बनाने, अरे ये तो ठंडा है पानी, अरे तो गंदा है पानी, कुछ भी कहते रहो।